गौतम बुद्ध के समय में कौशाम्बी के एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसके एक पुत्र था। दोनों माँ बेटे बहुत गरीब थे। स्त्री का पुत्र जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता था। उन्हें बेचकर उसका गुजारा होता था। एक दिन उसका पुत्र जंगल से लकड़ी काटकर आ रहा था। तभी मार्ग में एक काले नाग ने उसे डस लिया। लड़के की तत्काल मृत्यु हो गई। शाम तक जब उस स्त्री का पुत्र घर नहीं पहुंचा तो उसे चिंता हुई। वह उसकी खोज में जंगल की तरफ चल दी। बहुत खोजने पर उसे अपना पुत्र एक जगह मरा हुआ मिला। स्त्री पुत्र की देह के पास बैठकर रोने लगी। इतनी देर में गांव के कुछ लोग भी वहां जमा हो गए। सभी मिलकर लड़के की लाश को लेकर गांव में आए। अनेक झाड़ फूंक करने वाले तथा तांत्रिक बुलाए गए, मगर विष इतना तेज था कि लड़के का कुछ भी भला न हुआ। शहर से डॉक्टर बुलाया गया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। लड़का स्त्री का एकमात्र सहारा था। किसी ने बताया कि महात्मा बुद्ध के पास जाओ, वो ही कुछ कर सकते हैं। स्त्री महात्मा बुद्ध के पास गई और रोने लगी। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? स्त्री बोली, मेरे पुत्र की सांप के डसने से मौत हो गई है और आपके पास उसे जीवित कराने के इरादे से आई हूँ। बुद्ध देव ने पूछा, क्या तुम नहीं जानती कि इस जगत में जो भी जन्म लेता है एक ना एक दिन उसका अंत भी होता है? बुद्ध की बात सुनकर स्त्री बोली, जानती हूँ, मगर आप पहुँचे हुए हैं महात्मा, और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। अतः आपसे याचना कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। यदि आप इसे जीवित नहीं कर सकते तो कृपया स्पष्ट बता दें। मैं बुद्ध ने जब उसके कथन सुने तो वह समझ गए कि पुत्र वियोग में शोकमगन इस स्त्री को समझाना बहुत मुश्किल है। अतः वह कुछ देर विचार करने के बाद बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित करने की प्रभु से प्रार्थना करूंगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए सरसों के कुछ दाने लाने होंगे। स्त्री ने सुना तो बोली, सरसों के दाने लाना क्या मुश्किल है? मैं अभी दौड़कर वह दाने ले आती हूँ। और वह पलट कर जाने को तैयार हुई। तभी बुद्ध ने उसे रोका और बोले, दाने तो तुम ले आओगी, किंतु एक शर्त है। कैसी शर्त गुरुदेव? स्त्री ने पूछा। भगवान बुद्ध बोले, तुम जब दाने लेने जाओ तो उस घर से लाना जिस घर में कोई शोकाकुल ना हो और वह कभी भी शोकाकुल ना हुए हों। उस स्त्री के मन में आशा जागी। उसने सोचा, ये क्या कठिन है, वह अभी जाकर सरसों के दाने ले आएगी। मगर उसका सोचना गलत साबित हुआ। वह एक घर गई और सरसों के दाने मांगे और यह भी पूछा कि आपके घर में कभी कोई शोक तो नहीं हुआ? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अभी पिछले बरस ही हमारे पुत्र की मृत्यु हुई है। सुनकर स्त्री दूसरे घर गई। इसी तरह वह जिस घर भी जाती वहीं से उसे यह जवाब मिलता कि उनके घर कोई ना कोई मृत्यु अवश्य हुई है। इस तरह सरसों के दाने तलाशते तलाशते वह थक गई, मगर उसे कोई भी घर ऐसा ना मिला जहाँ शोक ना हुआ हो। अब उस स्त्री को समझ में आ गया कि मृत्यु अटल है और हर एक को उसका सामना किसी न किसी दिन करना ही है। वह बुद्ध देव के पास पहुंची तथा उनके चरणों में गिरकर अपने व्यवहार की क्षमा याचना की। वचन दिया कि अन्य लोगों की भांति वह भी इस दुख का धैर्य और साहस के साथ सामना करेगी, क्योंकि मृत्यु के आगे किसी का जोर नहीं चलता।